नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल और सिविल कानून के तहत इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध अन्य उपायों को देखते हुए पति द्वारा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए हेबियस कॉर्पस रिट की आवश्यकता दुर्लभ और निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती। जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी रिट आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती। इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जब कोई बाध्यकारी मामला प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट ने कहा, ऐसी स्थिति में जहां पति ये दावा करना चाहता है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने वैवाहिक घर में लौटने से इनकार कर रही है, उसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली का उपाय तलाशना खुला होगा। इसके साथ अदालत ने व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की कस्टडी की मांग करते हुए दायर हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह वर्तमान में अपने मामा की अवैध कस्टडी में है। यह पति का मामला था कि उसकी पत्नी ने उसका घर छोड़ दिया और उसके लाख प्रयासों के बावजूद वह अपने वैवाहिक घर में वापस आने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर राज्य के वकील ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पत्नी ने अपना वैवाहिक घर खुद ही छोड़ दिया था और यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वह अवैध कस्टडी में है। इस पृष्ठभूमि में ये देखते हुए कि हेबियस कॉर्पस रिट विशेषाधिकार रिट है, इसे केवल उचित आधार या संभावित कारण दिखाए जाने पर ही दायर किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा, हेबियस कॉर्पस की रिट को फेस्टिनम रिमेडियम के रूप में रखा गया। तदनुसार उक्त रिट की शक्ति स्पष्ट मामले में प्रयोग योग्य होगी। इसलिए जिस व्यक्ति पर वह अपनी पत्नी होने का दावा करता है, उस पर कब्जा प्राप्त करने की मांग करने वाले व्यक्ति के कहने पर हेबियस कॉर्पस रिट का उपाय निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों की तलाश करने का निर्देश देने की शक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 97 के तहत प्रदान की गई है, जबकि धारा 98 अपहृत महिलाओं की जबरन बहाली की प्रक्रिया प्रदान करती है। पत्नी की कस्टडी मांगने के लिए पति की प्रार्थना के संबंध में कोर्ट ने कहा कि जब कोई पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने वैवाहिक घर लौटने से इनकार करती है तो पति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के उपाय की मांग कर सकता। इसे ध्यान में रखते और ये देखते हुए कि पत्नी ने अपनी इच्छा से अपना वैवाहिक घर छोड़ा था और अवैध कस्टडी के तथ्य को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, अदालत ने पति के आदेश पर हेबियस कॉर्पस की रिट की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। केस टाइटल, जयश्री और अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य। मसूदा विधानसभा के भिनाय कस्बे के कांग्रेसी नेता शैलेंद्र आचार्य ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की जानकारी मिली है। आचार्य ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलकर भाजपा ज्वाइन की है। इस दौरान आचार्य ने कहा कि वह पूरी तरह भाजपा में समर्पित होकर कार्य करेंगे, पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत से पार्टी में समर्पित होकर कार्य करेंगे। राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएगी, जो चल रही उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे तथा समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को भी इनका लाभ मिल सके, ऐसा कार्य करेंगे। इससे पहले आचार्य अजमेर जिले से कांग्रेस पार्टी के पद से किसान कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी कांग्रेस से सीएम फैंस क्लब के पद से अजमेर जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में जिला एवं संभागीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महानगर द्वितीय श्री बलजीत सिंह जी द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिया गया, जिसमें आशा शर्मा ने महानगर द्वितीय की ओर से खेलते हुए सर्वाधिक गोल्ड मेडल अपने नाम करते हुए महानगर द्वितीय की ओर से चैंपियन रही। आशा शर्मा अपने समय की राष्ट्रीय स्तर की तैराक भी रह चुकी है।
कस्बे में बुधवार को श्याम लाइब्रेरी व स्टडी पॉइंट का शुभारंभ महादेव फौजी, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व चंद्र प्रकाश टेलर ने फीता काटकर किया। इस दौरान समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा, लाइब्रेरी के शुरू होने से गांव के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। महादेव फौजी ने कहा कि आज की दुनिया में हर कोई अपने कार्यों में व्यस्त है, ऐसे में पुस्तक से बड़ा मनुष्य का कोई मित्र नहीं हो सकता। वहीं इस मौके पर उपस्थित समाजसेवी गोवर्धन जाखड़ ने बताया कि कस्बे में एक ऐसी लाइब्रेरी की आवश्यकता थी जो यहां के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जानकारी और मार्गदर्शन दे सके। इसी को देखते हुए बुधवार को राकेश नेहरा के नेतृत्व में लाइब्रेरी व स्टडी सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसमें शिक्षक राम सिंह गोगराज व राकेश जी निठारवाल के अनुभवों का लाभ मिलेगा तथा इस लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स, राजस्थान के सामान्य ज्ञान, कला, संस्कृति एवं भूगोल सहित हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित किताबें उपलब्ध रहेगी। लाइब्रेरी के संचालक नेहरा ने बताया कि लाइब्रेरी में करंट अफेयर्स से संबंधित पत्रिका सहित सभी समाचार पत्र निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा हेतु तैयारी एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके साथ ही अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण उपलब्ध रहेगा। वहीं इस मौके पर संचालक गण ने पंडित पवन पारीक के सानिध्य में विधिवत रूप से पूजा पाठ कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, महादेव फौजी, गोवर्धन जाखड़, किशन गोपाल परिहार, प्रिंस जैन सहित ग्रामीण मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में बुधवार को एनसीसीए प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित की गई। विद्यालय के एनसीसी अधिकारी चीफ ऑफिसर रामधन कुमार ने बताया कि 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी अजमेर से आए अधिकारी सूबेदार शिवराज यादव, हवलदार बलराम, स्थानीय एनसीसी अधिकार हरिराम दरोगा, सरवार से आए एनओ दीपेश सिसोदिया ने एनसीसी कैडेट की लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली, जिसमें मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, ड्रिल, डिफेंस, मैप रीडिंग, नागरिक सुरक्षा, हेल्थ एंड हाइजीन आदि विषय पर बहुविकल्प प्रश्न ओएमआर शीट से परीक्षा ली। इसके बाद इनकी मौखिक परीक्षा ली गई, जिसमें टर्न आउट, ड्रिल के बारे में परीक्षा ली गई। विद्यालय के 79 कैडेट व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ के 32 कैडेट्स ने परीक्षा दी। प्रधानाचार्य पारस जैन ने बताया कि ये प्रमाण पत्र का उपयोग अर्धसैनिक बलों, पुलिस, होमगार्ड, सेना, उच्च अध्ययन व राजकीय सेवा में बोनस अंक दिए जाते हैं। शहर में देवगांव गेट बाहर स्थित मुक्तिधाम में बुधवार को एक भामाशाह के सहयोग से बनाए जा रहे 7 मंजिला पक्षी घर के लिए भूमि पूजन किया गया। देखने में किसी बहुमंजिला इमारत की तरह नजर आने वाले इस पक्षी घर की ऊंचाई लगभग 61 फीट की होगी, जिसमें पक्षियों के लिए कुल 392 घर बनाए जाएंगे। प्रत्येक घर में कबूतर का एक जोड़ा एवं उनके बच्चे रह सकेंगे। मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष कैलाश गर्ग ने बताया कि करीब 8 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस 7 मंजिला पक्षी घर का निर्माण स्वर्गीय बिरदीचंद लोढ़ा एवं स्वर्गीय विद्यादेवी लोढ़ा की पुण्य स्मृति में भामाशाह मनोज लोढ़ा द्वारा कराया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भामाशाह मनोज लोढ़ा व राजेंद्र धूपिया एवं मुक्तिधाम समिति के कैलाश गर्ग आदि ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पक्षी घर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। पंडित सुरेश शर्मा ने पूजा अर्चना करवाई तथा निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। इस मौके पर छीतर मल न्याती, भंवर लाल फतेहपुरिया, आनंद शारदा, चेतन भक्तानी, नीरज लोढ़ा, विजय सिंह, ठेकेदार पिंटू भाई समेत कई जने उपस्थित रहे। गौरतलब है कि घनी आबादी व घटते जंगलों के कारण कबूतर पक्षी को घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे कबूतरों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। ऐसे में मुक्तिधाम समिति के चेतन भक्तानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता नीरज लोढ़ा ने भामाशाह मनोज लोढ़ा को मुक्तिधाम में पक्षीघर बनवाने के लिए प्रेरित किया, जिस पर मनोज लोढ़ा ने सहजता के साथ स्वीकृति प्रदान की। मुक्तिधाम में बनने वाला पक्षीघर केकड़ी का तीसरा पक्षीघर होगा। इससे पहले कबूतर चुग्गाघर समिति की प्रेरणा से भामाशाह रिखब चंद रवि कुमार सोनी द्वारा सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में एवं गौशाला समिति की प्रेरणा से भामाशाह ताराचंद नरेश कुमार हरवानी द्वारा जयपुर रोड स्थित गौशाला परिसर में पक्षीघर का निर्माण करवाया जा चुका है।